अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। वाइट होल की तलाश में हम ब्लैक होल के अंदर गए। जी हाँ, मैं पिछली वीडियोस में ये बता चुका हूं कि हम ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं। और जब हम ब्लैक होल के अंदर दाखिल होते हैं तो शुरू में ब्लैक होल बहुत बड़ा होता है, खुला होता है, और उसकी फनल भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब उसकी फनल, उसकी दुम ब्लैक होल के अंदर बड़ी होना शुरू हो जाती है तो वो सिकुड़ना भी शुरू हो जाती है और स्पेस टाइम कर्व करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होते जाएंगे। लेकिन अज्यूम कीजिए, फर्ज कीजिए कि हम किसी वजह से बच जाते हैं और हम मरते नहीं। तो अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो सिकुड़ती सिकुड़ती इतनी सिकुड़ चुकी होगी कि उससे ज़्यादा कर्व स्पेस टाइम नहीं हो सकता। और इस वक्त एक नई थ्योरी आती है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी हमें नहीं बताती कि इससे आगे क्या होगा। लेकिन अब एक नई थ्योरी आ रही है जिसे क्वांटम लूप थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी में हमें बताया जाता है कि उस वक्त एक जंप आएगा, एक ट्रांजिशन आएगी। और वो ट्रांजिशन क्या होगी कि जब एक ब्लैक होल सिकुड़ता 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 बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, तो उस वक्त वो ब्लैक होल, उसकी फनल आहिस्ता आहिस्ता छोटी होना शुरू हो जाएगी। जो बड़ी हो गई थी वो छोटी होना शुरू हो जाएगी, और जो चीज़ उसके अंदर है वो ब्लैक होल बाहर को निकल देगा। यानी अब वो एक वाइट होल बन चुका है। इसे बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में देखी थी। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, और स्पेशली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन के सॉल्यूशंस में भी हमें वाइट होल्स नज़र आए। तो जहाँ पर हमें ब्लैक होल्स नज़र आए थे और हमने देख लिए थे कि ब्लैक होल्स तो हमारी दुनिया में अब एग्जिस्ट करते हैं, दो ब्लैक होल्स को तो अब हम देख चुके हैं इस वक्त, वहाँ वाइट होल भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आज तक हमने वाइट होल को देखा नहीं। मैं आपको इन आखिरी दो वीडियोस में दिखाने जाऊंगा, बल्कि बताने जाऊंगा कि वाइट होल हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और शायद हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एक बहुत बड़े साइंसदान की तरफ जिनका नाम है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग पहले साइंसदान थे जिन्होंने हमें यह बताया कि ब्लैक होल एवेपोरेट कर रहे हैं, बुखारात में बदल रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि ब्लैक होल, एक बड़ा ब्लैक होल, बहुत छोटा ब्लैक होल बन जाएगा सिकुड़ कर। लेकिन अगर कोई चीज़ सिकुड़ रही है तो वो एनर्जी दे रही है बाहर, वो एनर्जी लूज कर रही है। आखिर ब्लैक होल ये एनर्जी कैसे लूज कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगा, जिसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। हम ये समझते हैं कि जब हम वैक्यूम की बात करते हैं, जब हम स्पेस की बात करते हैं, तो उसमें वैक्यूम होता है, और वैक्यूम का मतलब है वहां पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन आज की छोटी साइंस, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, वो हमें ये बताती है कि ऐसा नहीं है। बल्कि वैक्यूम, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि कुछ नहीं है, वहाँ पर भी छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस हैं, फील्ड फ्लक्चुएशंस हैं, जिन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस आती कहाँ से हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस दिखा रहा हूँ। क्वांटम फ्लक्चुएशन का सबब बनते हैं दो वर्चुअल पार्टिकल जो अचानक पैदा हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल किसी चीज़ से नहीं, अभी हम ये नहीं जानते, लेकिन वो अचानक पैदा होते हैं। दो पार्टिकल्स हैं, एक के पास पॉजिटिव एनर्जी है, एक के पास नेगेटिव एनर्जी है, एक मैटर है, एक एंटी मैटर है। और एकदम वो दो पैदा हुए, और वो कुछ ट्रैवल करते हैं, और कुछ वक्त के बाद वो मिल जाते हैं। तो अब ये मैटर है और ये एंटी मैटर है, तो क्या करेंगे मिलके? एनाइलेट कर जाएंगे। एनाइलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज कर देंगे, छोटा सा, बहुत छोटा सा। आप समझ लें कि एक एक्सप्लोजन होगा और ये पार्टिकल एनर्जी रिलीज कर देंगे। तो अब पूरी स्पेस में हर जगह पर, यहाँ पर भी, बाहर भी, इस वक्त इस जगह पर भी दो पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं। वो थोड़ी दूर जाते हैं और एनाइलेट कर देते हैं, फिर बन रहे हैं, फिर एनाइलेट कर रहे हैं, फिर बन रहे हैं, एनाइलेट कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल, और इस पूरे प्रोसेस के एंड को हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल एनाइलेशन। और एनाइलेशन में जो मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल मिलते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ये आपने याद रखना है।
अब ये काम तो हर जगह हो रहा है, स्पेस में भी हो रहा है, और यही काम ब्लैक होल के किनारों पर भी हो रहा है। अब फर्ज कीजिए कि ब्लैक होल के किनारों को, जिसे हम क्या कहते हैं जी, जिसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन, इवेंट होराइजन से बाहर दो पार्टिकल पैदा हुए, एक एंटी मैटर एक मैटर, और वो थोड़ी देर बाहर ही रहे और ब्लैक होल के बाहर ही रहे, इवेंट होराइजन से दूर ही रहे और जाकर एनाइलेट कर दिए, तो ब्लैक होल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो पार्टिकल बाहर पैदा हुए इवेंट होराइजन से दूसरी तरफ, और उनमें से एक पार्टिकल ब्लैक होल में ट्रैप हो जाता है, इवेंट होराइजन से आगे आ जाता है, तो वह वापस नहीं जा सकेगा, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो रोशनी को भी वापस नहीं जाने देता, तो वो पार्टिकल वापस नहीं रहेगा, दूसरा पार्टिकल बाहर रह गया। यहाँ पर हमें साइंस ये बताती है कि जब ब्लैक होल इन पार्टिकल्स को लेता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। उसकी वजह बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में उसे नहीं बताने जा रहा, लेकिन वो एनर्जी और मैस रेडिएट करता है, यानी लूज कर जाता है। अब जितने पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर जाएंगे, वर्चुअल पार्टिकल अंदर जाएंगे, ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रेडिएट करेगा, मैस लूज करेगा और वो छोटा होता जाएगा। इसे स्टीफन हॉकिंग रेडिएशंस कहते हैं, और इन रेडिएशन से हमें ये पता चलता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ब्लैक होल सिकुड़ जाएंगे और बहुत छोटे हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो है इसको अरबों साल चाहिए, फ़ौरन नहीं होगा, लेकिन इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए, सो फर्ज कीजिए मैं ब्लैक होल के अंदर गया। अब अगर बहुत बड़ा ब्लैक होल है तो मैं चंद मिनटों में, ब्लैक होल अब सिकुड़ेगा और इतना सिकुड़ जाएगा कि अब क्वांटम जंप होगा, ट्रांजिशन होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को चंद मिनट लगेंगे और क्वांटम जंप हो गया। क्वांटम जंप के बाद उतने ही मिनट में, चंद मिनटों में मैं ब्लैक होल से वापस आ जाऊंगा। तो मुझे ये फील होगा कि मैं चंद मिनटों के लिए ब्लैक होल के अंदर गया, और अगर मुझे कुछ ना हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए हम ये समझते हैं कि अगर कुछ ना हुआ तो मैं चंद मिनटों में ही वापस आ गया, तो इसका मतलब यह है कि चंद मिनटों में मैं ब्लैक होल्स में गया, और तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही कम टाइम गुजरा अंदर। लेकिन इसके मुकाबले में बाहर अरबों साल गुजर जाते हैं। हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है, और स्पेशली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि इसके मुकाबले में अगर यही चीज़ कोई बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसे अरबों साल लगेंगे ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए, जो कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ चंद मिनटों में पॉसिबल हुआ। अब ये बहुत अहम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अंदर चंद मिनट और बाहर अरबों साल। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक टाइम मशीन बना रहे हैं? कायनात में मुख्तलिफ टाइम मशीन्स हैं। सो फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक टाइम मशीन की तरफ लेके चलता हूँ। उस टाइम मशीन का जो सामने वाला दरवाज़ा है, अंदर टाइम मशीन है, सामने वाला दरवाज़ा है, वो ब्लैक होल है। तो आप ब्लैक होल के अंदर गए, ठीक है जी, और बाहर जो एक टाइम चल रहा है, एक्स टाइम है, इस वक्त एक्स टाइम है। आप ब्लैक होल के अंदर गए, चंद मिनट के लिए आप अंदर गए, और फिर ट्रांजिशन हुई और आप चंद मिनटों में बाहर आए। और जब आप बाहर आए तो अब ये दरवाज़ा क्या है? ये ब्लैक होल नहीं रहा, अब ये वाइट होल बन चुका है, क्योंकि इसने आपको बाहर निकाला है। तो वाइट होल्स आपको बाहर निकालते हैं ना, तो ये वाइट होल बना, और अब टाइम क्या है? एक्स प्लस बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी अरबों साल हम आगे चले गए। तो अगर मैं अपने सोलर सिस्टम के करीब किसी ब्लैक होल में जाता हूं और उसके चंद मिनटों बाद बाहर आ जाता हूं, तो मुझे फ्यूचर में अरबों साल के बाद सोलर सिस्टम जैसा होगा वैसा नजर आएगा। मैं अरबों सालों का टाइम ट्रेवल कर गया। जगह वही है, ये बात आपने याद रखनी है कि हम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, हम स्पेस में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें आपको लगेगा शायद नीले ब्लैक होल से हम जा रहे हैं, जो नीले कलर से शो किया गया, और हम स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। ये स्पेस नहीं है, ये टाइम है। तो हम एक जगह पर दाखिल हुए जहाँ पे ब्लैक होल था, और उसके बाद अरबों साल के बाद हम वहाँ से बाहर निकल आए और हमने टाइम ट्रैवल कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमारी यूनिवर्स में टाइम मशीन्स मौजूद हैं, और वो टाइम मशीन्स को हम पा सकते हैं अगर हम ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर लें और वाइट होल्स को डिटेक्ट कर लें। हम ब्लैक होल को तो डिटेक्ट कर चुके हैं, हम उसे देख भी चुके हैं, दो को तो देख लिया, लेकिन क्या हम वाइट होल को डिटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हम वाइट होल को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसके दो तरीके हैं।
जिस पर साइंसदान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक तरीका है डायरेक्ट तरीका कि हम वाइट होल को डायरेक्टली देख लें या सेंस कर लें कि ये वाइट होल है और हम उसे डिटेक्ट करें। लेकिन दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट तरीका। और इनडायरेक्ट तरीका कैसे है? जब हमने ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया था, सितारे एक जगह के गिर्द इकट्ठे हो रहे थे और चक्कर लगा रहे थे, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ है। तो हम डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते थे, लेकिन हमने सितारों की चाल से इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगा लिया कि इस जगह पर कुछ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसके गिर्द घूम रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम वाइट होल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो काम क्या हो रहा है, किस किस्म की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, और क्या हम वाइट होल को पहले से तो नहीं जानते, शायद आपने वाइट होल का एक और नाम सुन तो नहीं रखा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।